नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपका ट्रेडिंग बैलेंस जीरो होता है और आपके सामने एकदम से कोई एक लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपको लगता है कि यार ये शेयर बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट आपका ट्रेडिंग बैलेंस जीरो है, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे उस शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान भाषा में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो जीरो ट्रेडिंग बैलेंस पे शेयर बाय करते हैं वो एक्चुअल में करते कैसे हैं। इसके लिए हमें दो चीजों का समझना जरूरी है। पहला होता है प्लेजिंग, जिसको हम बोलते हैं शेयर को गिरवी रखना, और दूसरा होता है एमटीएफ। एमटीएफ बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो एक्सचेंज द्वारा अप्रूव्ड है। ये हमें क्या अलाउ करता है कि आपको पैसा कम देना है पर आप ज्यादा पैसे के शेयर को आप बाय कर सकते हो। अब ज्यादा पैसे के शेयर को आप बाय कैसे कर सकते हो ये हम डिटेल में समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। बट उसके पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्लेजिंग एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, प्लेजिंग एक्चुअल में होता है शेयर को गिरवी रखना। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, पहले क्या होता था, साहूकार के यहाँ पे लोग आते थे, अपना कीमती सामान जैसे सोना चांदी उनके वहां पे रखते थे और उसके अगेंस्ट में साहूकार उनको पैसे देता था। जब उस पैसे का उस इंसान का काम पूरा होता था तो वो उसको पे कुछ ब्याज देके साहूकार को पैसे देता था और अपने सामानों से वापस लेता था। ठीक है, या हम ये बात करें कि हम कुछ भी लोन अगर बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमसे सिक्योरिटी मांगता है कि आप या तो मुझे घर की रजिस्ट्री दे दो या ऐसा कुछ कीमती सामान जो मैं यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी रख सकूं, और उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आपको वहां पे लोन मिलता है। ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में प्लेजिंग मतलब होता है कि आपके पास जो करंट पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखे हुए हैं या फिर म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, उस म्यूचुअल फंड को आप प्लेज कर सकते हो। आप प्लेज अपने ब्रोकरेज फर्म के साथ कर सकते हो। उनके सामने आप उस स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड को गिरवी रख सकते हो। वो 20% हेयर कट काट के आपको उसके अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि आपको आपके जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिल गया। उस पैसे को आप यूज कर सकते हो किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में। आई बिलीव आपको प्लेजिंग समझ में आ गया होगा। इसको अगर मैं और डिटेल में समझाऊं तो आप देखते हो कि जब भी हम किसी बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि प्रमोटर प्लेस्ड होल्डिंग 2%, 3%, 4%, वॉट एवर इट इज। तो वो क्यों आता है? क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं वो उनके पास जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग होती है 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए की, वो बैंक को प्लेज करते हैं और बैंक उसके अगेंस्ट में उन्हें कोलेटरल मार्जिन प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट में उनको लोन प्रोवाइड करता है। कोलेटरल मार्जिन बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी को सामने वाले को दे रहे हैं, लेंडर को दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हमको वो लोन प्रोवाइड करना है। आई बिलीव ये प्लेजिंग फिर से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं मेन स्टॉक मार्केट के बारे में, ताकि उसको हम अच्छे से रिलेट कर पाए। तो प्लेजिंग में फिर से एक बार लास्ट में क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स हैं प्लस जो आपके पास म्यूचुअल फंड है, उन्हें आप अपने ब्रोकर के पास प्लेज कर सकते हो। ब्रोकर उसके अगेंस्ट में आपको लोन प्रोवाइड करेगा 20% हेयर कट काट के। 20% हेयर कट क्या होता है कि हर जो ब्रोकर होता है वो एक सेफ्टी अमाउंट लेके चलता है कि मार्केट में ऑल ऑफ सडन अगर वेरिएशन आता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो उसके केस में सेफर साइड के लिए हमेशा 20% हेयर कट काट के चलते हैं। राइट, अब हम समझते हैं एमटीएफ। एमटीएफ एक्चुअल में क्या होता है? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सचेंज द्वारा अप्रूव्ड है। इसका मेन काम क्या होता है? ये हमारी बाइंग पावर को बढ़ाता है। बाइंग पावर को कैसे बढ़ाता है? पैसा कम है फिर भी मेरी बाइंग पावर कैसे बढ़ जाएगी? क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये आता है। अब कैसे बढ़ाता है मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। आप मेरी स्क्रीन चेक कर पा रहे हैं? आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिएगा कि लेट सपोज मैंने एक नया डीमेट ओपन कराया है। मेरे डीमेट में मैंने 2000 रुपए डाले। ठीक है, मेरे डीमेट के अंदर मैंने 2000 रुपए डाले। मैं इसको थोड़ा सा पॉइंटर को स्मॉल साइज कर लेता हूं ताकि समझने में इजी रहेगा। ठीक है, ये मैंने 2000 रुपए डाले। अब आपको एक शेयर खरीदना है जिसकी कीमत 100 रुपए। ठीक है, आपको खरीदना है उसकी 100 क्वांटिटी। आपका कितना पैसा लगेगा इसके अंदर? आपका पैसा लगेगा कुल मिला के 10,000 रुपए। पैसे आपके पास 2000 रुपए हैं, इन्वेस्टमेंट आपके पास 2000 रुपए हैं।
बट जो शेयर की वैल्यू आपको परचेस करनी है वो है 10,000 रुपीज की। क्या करें, क्या आप परचेस कर पाओगे? विल यू बी एबल टू परचेस द शेयर्स? माय आंसर इज यस। हाउ? कैसे? कैसे? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके। इसका क्या एडवांटेज है कि आपको पे करना है 2,000, बचे हुए 8,000 आपको कौन पे करेगा? आपका ब्रोकर पे करेगा। ब्रोकर आपको लोन प्रोवाइड करेगा बेसिकली, कि जिसमें अपफ्रंट आपने कितना पे किया? 2,000, बचा हुआ 8,000 किसने पे करा? आपके ब्रोकर ने पे करा। ब्रोकर ने 8,000 आपको दे दिया। क्या आपको लगता है दुनिया में कोई भी फ्री में आपको पैसे दे देगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियस है, जो 8,000 ब्रोकर ने आपको दिए हैं उसकी कुछ कंडीशंस पे दिए, वो उसके अगेंस्ट में कुछ चार्ज करेगा। कोई भी आज की तारीख में फ्री सेवा नहीं करना चाहता, तो जो ब्रोकर ने आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा है वो भी फ्री में सेवा नहीं करेगा, वो उसके अगेंस्ट में आपसे कुछ लेगा। वो उसके अगेंस्ट में आपसे क्या लेगा? वो आपसे लेगा 0.094% का इंटरेस्ट ऑन ए डेली बेसिस। आपने शेयर परचेस करे, आपके पास डेली आपको 0.049% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैं इसका 30 दिन का एवरेज इंटरेस्ट निकालूं तो वो होता है 1.5% का। इसका मतलब है 1.5% का ब्याज, 1.5% का जो इंटरेस्ट है वो पर मंथ आपको आपके ब्रोकर को देना पड़ेगा। या इसको मैं ऐसे बताऊं कि जितने दिन आपने उस लोन अमाउंट का यूज करा है जो ब्रोकर ने आपको दिया है, उतने दिन का आपको वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये तो हो गई पहली चीज। इसमें कुछ कंडीशंस और है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने MTF का यूज किया है, अगर आपने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज किया है, तो आपने जो शेयर्स परचेस करे हैं उस शेयर को आपको रात को 9 बजे से पहले प्लेज करना जरूरी है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, रात की 9 बजे से पहले आपको वो शेयर को प्लेस करना जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है? आप जो भी शेयर को आप MTF से बाय करते हैं, आपके पास 4:15 के बाद एक लिंक आएगी जो ब्रोकर आपको सेंड करेगा। आप CDSL की वेबसाइट पे जाके उस लिंक को ओपन करके OTP डाल के अपने शेयर को आप इजीली प्लेस कर सकते हो। इन केस अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो T+4 डे, जिस दिन आपने खरीदा है उसके चौथे दिन के बाद आपके वो शेयर ब्रोकर स्क्योर ऑफ कर देगा। उस पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। या तो आपको शेयर स्क्योर ऑफ करवाना है, या फिर अगर आपको शेयर होल्ड करना है तो जो लोन आपने आपके ब्रोकर से लिया है, जो कंपनी ने ये वाला अमाउंट 8,000 आपको एडवांस पे करा है, इतना फंड आपको डालना पड़ेगा। इनकेस आप नहीं डालते हैं, आपकी जो पोजीशन है वो ऑटो स्क्योर ऑफ हो जाएगी। इसमें एक छोटा सा चार्जेस और लगता है कि जो रात को 9 बजे से पहले आप उस स्टॉक को प्लेस करते हैं, आपको 20 रुपीज का GST, 20 रुपीज प्लस GST अप्रोक्स 23 रुपए 60 पैसे के आसपास होता है, वो आपको पे करना होता है, प्लेजिंग में भी और अनप्लेजिंग में भी। तो इसको मैं एक बेसिक कंक्लूजन समझाता हूं आपको मैं, कि अगर आपको लगता है कि आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कम समय में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकती है, आपको लगता है कि ये अच्छा एक शेयर है जो शेयर मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता है 1 महीने में, 10 दिन, 15 दिन में, तो आप इस फैसिलिटी का यूज बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा एडवांटेज देके जा सकता है, राइट। यहां तो हमने बात करी कि आपके पास 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, इसलिए आपने ये फैसिलिटी का यूज कर लिया। अब मान लो ये कंडीशन आ जाती है कि आपके पास 2,000 रुपए का ट्रेडिंग बैलेंस है ही नहीं, आप क्या करेंगे इस केस में? आपको क्या करना है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, सबसे पहले आपको उसके स्टॉक्स को प्लेस करना है। हर ब्रोकरेज फर्म के पास फैसिलिटी होती है, चाहे वो एंजल, अपस्टॉक, ज़ेरोधा, ग्रो, कोई सा भी ब्रोकरेज फर्म हो, सबके पास MTF की फैसिलिटी आज की तारीख में अवेलेबल है। आपको वो स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में है या फिर जो म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में है, सबसे पहले आपको उनको प्लेस करके आपके ट्रेडिंग बैलेंस को बढ़ाना है। आपको अपना ट्रेडिंग बैलेंस बढ़ाना है, फिर उस ट्रेडिंग बैलेंस का यूज करके आप MTF का यूज कर सकते हैं। इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाता हूं कि लेट सपोज हमारा जो बैलेंस था इनिशियली 0 था, आपने आपके शेयर को प्लेस करा, आपके पास लेट सपोज आपने प्लेस करने के बाद आपके पास 10,000 रुपीज आ गया। अब यहाँ पर हर ब्रोकर के पास एक फैसिलिटी होती है कि वो उस 10,000 के अगेंस्ट में आपको
एक लोन प्रोवाइड करता है, या उसको हम बोलते हैं MTF फैसिलिटी के थ्रू एक लोन प्रोवाइड करता है। वो डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करता हूं तो वहां पर आपको 5x तक मिल जाता है। कोई ऐसा शेयर है, कोई मिड कैप का शेयर है, तो वहां पे हो सकता है आपको 2x मिले। ये डिपेंड करता है उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी पे कि आपको उस 10,000 के अगेंस्ट पे कितनी आपको बाइंग पावर मिल सकती है। कई बार 10,000 के अगेंस्ट में आपको 50,000 की मिल जाती है, 10,000 के अगेंस्ट में आपको 20,000 की मिलती है। तो ये डिपेंड करता है, ये अवेलेबल है हर डीमैट अकाउंट के अंदर कि आपको अपफ्रंट आपको कितना देना पड़ेगा और कंपनी उसमें कितना देगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका ट्रेडिंग बैलेंस 0 था, आपने आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को प्लेज करा, वहां से आपका ट्रेडिंग बैलेंस बढ़ गया। उस ट्रेडिंग बैलेंस का यूज करके आपने क्या करा, आपने MTF का यूज करा, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करा, इसके थ्रू आपने शेयर बाय कर लिया। राइट, यहां पर क्या करा, जो शेयर आपने बाय कर रहे हैं उस 10,000 में से भी आपने कितना दिया, सिर्फ 2,000 दिया, 8,000 बचा हुआ कंपनी ने दिया है। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी 8,000 रुपए का जो बैलेंस है वो रिमेनिंग है, क्योंकि आपने दिया कितना है, 2,000 रुपए, 8,000 तो अभी आपके पास बचा हुआ है। मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लेजिंग हमेशा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो स्टॉक को आप प्लेज करके अपना ट्रेडिंग पावर बढ़ा सकते हैं, अपना बैलेंस इंक्रीज कर सकते हैं। MTF यूज को एक फैसिलिटी होती है जो आपको एक्स्ट्रा लिमिट प्रोवाइड करती है, जहां पर आपका जो ब्रोकर है वो लोन प्रोवाइड करता है ताकि आपको कम पैसा देना पड़े और बाकी लोन जो है वो आपकी ब्रोकरेज फर्म दे। आई बिलीव आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही और कंटेंट जो आपके काम के हैं वो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।